अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नदीम हैदर और मैं आज आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान के अंदर होने वाली हैरानकुन तरक्की के बारे में मालूमात फराहम करने जा रहा हूं। जी हां, चैट जीपीटी को नवंबर 2022 के अंदर लॉन्च किया गया है। तब से लेकर इसने हैरानकुन तरक्की के मनाजिल को तय किया है। ये बात याद रखिएगा, मेरा शुरू से ये नुक्ता नजर है कि हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान के अंदर खूब तरक्की करनी चाहिए। अगर हम नई नई इजादात नहीं कर सकते तो दुनिया जो नई टेक्नोलॉजी इजाद कर रही है, हमें उसका इस्तेमाल करके खूब तरक्की हासिल करनी चाहिए। चैट जीपीटी, ये बात याद रखिएगा, टीचर्स, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स के लिए एक बेहतरीन टूल साबित हो सकता है। और ये मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं, आज तक आपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स इस्तेमाल किए होंगे, इंटरनेट की दुनिया के अंदर जितने भी टूल्स इस्तेमाल किए होंगे, चैट जीपीटी से बढ़कर आपने किसी भी टूल को नहीं पाया होगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करता है ये टूल चैट जीपीटी, और हम इसको अपने अपने टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में बड़े बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए मैं आपको इसकी वेबसाइट पर लेकर चैट जीपीटी के होम पेज पर आने के लिए आप सिंपली गूगल में चैट जीपीटी लिखें और ये आपको इसके होम पेज पर लेकर जाएंगे। जैसे ये चैट जीपीटी ऑप्टिमाइजिंग लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग, आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ओपन एआई की जो वेबसाइट है, आप उसके होम पेज में चले जाएंगे। यहाँ पर इसका मुख्तलिफ ओवरव्यू दिया गया है, आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ें, वरना ट्राई चैट जीपीटी, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आप जो है चैट जीपीटी के जो होम पेज है वहां पे चले जाएंगे। यहां पर आपको, अगर आपने साइन इन नहीं किया हुआ तो आपको लॉग इन या साइन अप के लिए कहा जाएगा। साइन अप करना बिल्कुल आसान है, और ये भी याद रखिएगा कि इसका जो ये फ्री वर्जन है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। आप चाहें तो अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सिंपली अपने गूगल अकाउंट के जरिए इसके अंदर साइन इन कर सकते हैं। चैट जीपीटी ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है। ये बात याद रखिएगा कि इसके अंदर चैट होती है, क्योंकि ये रोबोट्स जो है मुख्तलिफ इसको रन करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। ये एक चैट होता है। आप किसी किस्म का क्वेश्चन जो है अपनी स्टडी से रिलेटेड, अपनी रोजमर्रा जिंदगी से मुतल्लिका आप इससे पूछें, ये आपको आंसर करेगा। यहां पर एक सवाल हो सकता है, आप पूछेंगे कि चैट जीपीटी में और गूगल में फिर क्या फर्क है, किसी भी सर्च इंजन में क्या फर्क है। ये बात याद रखिएगा कि कोई भी सर्च इंजन, जब आप उससे कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो गूगल या सर्च इंजन आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स की मालूमात देता है। आपको उन वेबसाइट्स में से तलाश करना होता है अपना मवाद, अपनी मालूमात। लेकिन चैट जीपीटी की सूरत में अभी मैं आपको दिखाता हूं कि आपको ये बजाते खुद मुख्तलिफ जो मालूमात है आपको अरेंज करके देता है चैट की सूरत में। आप इसको मसलन, अब मैंने कुछ जो है चैट्स डेवलप करके रखी हैं, आप भी बजाते खुद कर सकते हैं। मसलन इंग्लिश के हवाले से बेहतरीन अंदाज में हम चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन मैंने उसको कहा कि 6 यूजेस ऑफ नाउन बताएं, तो देखिए उसने 6 यूजेस ऑफ नाउन बता दिए। अगर आपको उसके जवाब से मुतमिन नहीं तो आप रीजनरेट कर सकते हैं। आप कहते हैं कि आप रेस्पॉन्स जो है वो रीजनरेट करें। ये बात याद रखिएगा कि हमें, क्योंकि ये ह्यूमन, जिस तरह हम ह्यूमंस के साथ टॉक करते हैं, इसी तरह ये समझे कि आपकी टॉक हो रही है। तो जितना हमारा जो क्वेश्चन है वो बेहतरीन होगा, जितने अच्छे अंदाज से हम क्वेश्चन पूछेंगे, उतने अच्छे अंदाज से हमें इसका जवाब मिलेगा। नेक्स्ट, इंग्लिश के हवाले से आप किसी किस्म का, और ये एक चैट डेवलप हो जाएगी, इसमें आप जो जो आप इससे क्वेश्चन करेंगे उसके रिस्पांस आएंगे, और ऑटोमेटिकली लेफ्ट आइकन में आप देख रहे हैं कि आपकी ये चैट
सेव हो जाती है और आप इसको बाद में भी यूज कर सकते हैं। फिर मैंने देखें कल मैं क्लास पढ़ा रहा था तो एक सेंटेंसेस के हवाले से क्वेश्चन आ गया, गो के मैंने पहले भी बच्चों को पढ़ाया था, लेकिन उस वक्त वो जो क्वेश्चन था वो बुक थी मेरे पास नहीं थी, मैंने सिंपली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के हवाले से लिखा। इसने ना सिर्फ मुझे डेफिनेशन बता दी बल्कि उसकी एग्जांपल्स भी बता दी। इसी तरह मैंने उसको कहा कि कंपाउंड सेंटेंस मुझे बताओ, तो उसने ये देखें एग्जांपल और डेफिनेशन बता दी। अच्छा आप इसको कहें कि मोर एग्जाम्पल, भाई मैं जो ये एग्जाम्पल्स हैं ये नाकाफी हैं, मुझे और एग्जाम्पल्स दो, तो वो देखें और एग्जाम्पल्स आपको दे रहा है। इसी तरह इंग्लिश के हवाले से किसी किस्म का हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर देखें स्टूडेंट्स इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मकासद के लिए, टीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने उसको कहा कि शॉर्ट स्टोरीज बताओ, तो उसने शॉर्ट स्टोरीज जो हैं मुख्तलिफ मुझे डेवलप करके दी हैं अपनी तरफ से। अगर उसको गाइडलाइन दें तो वो ग्रीड इजकर्स यानी ग्रीड के ऊपर कोई स्टोरी लिखें जी, तो वो कहता है ठीक है, यस हेयर स्टोरी दैट हाईलाइट द डेंजर्स ऑफ ग्रीड। एक नई जज से वो आपको स्टोरी बयान कर देगा। किसी के हवाले से आप यहाँ पर शॉर्ट स्टोरीज डेवलप करें, इसको कहें कि ऐसे मुझे लिख के दो। अक्सर स्पीचेस हमने स्कूलों के अंदर लिखनी होती हैं, हम यहाँ पर इससे स्पीच लिखवा सकते हैं। अच्छा मजे की बात कि हम सिर्फ इसको इंग्लिश में ही नहीं, दुनिया की किसी लैंग्वेज के अंदर हम इसको क्वेश्चन पूछें ये इसका आंसर करेगा। हम उर्दू के अंदर पूछ सकते हैं, हम अरेबिक के अंदर पूछ सकते हैं, फ्रेंच के अंदर पूछ सकते हैं, जिस लैंग्वेज के अंदर हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे ये उसका जवाब देगा। अच्छा ये स्टोरीज के हवाले से होगी। पोएम्स के हवाले से मैं चाह रहा हूं कि हर मजमून का थोड़ा सा मैं आपको इस हवाले से जो है तारुफ पेश करता जाऊं। फिर देखें मैंने इसको कहा कि जो वेबसाइट जो है किस तरह क्रिएट करते हैं, तो उसने पॉइंट टू पॉइंट मुझे बताया कि जी ये वेबसाइट क्रिएट करने का ये तरीकेकार है। अच्छा ये कोडिंग भी करता है, आप इसको जो कोडिंग से रिलेटेड वाले लोग हैं वो इससे कोड्स पूछें, ये कोड्स भी बताएगा बाकायदा तौर पर। कोड्स कॉपी करके पेस्ट करें, अब कोडिंग की जॉब भी जो है वो खतरे में है। अच्छा ये एसेस जो है आप इससे कहें कि मुझे एसेस जो लिख के दो। मजे की बात है कि ये बिल्कुल ओपन सोर्स है, कोई शख्स भी इसको इस्तेमाल कर सकता है और इसमें कोई कॉपीराइट भी नहीं है, क्योंकि ये जो रेस्पॉन्सेस देता है ये कॉपीराइट फ्री हैं और प्लेजरिज्म भी इसमें बहुत कम होता है। जो भी ये आंसर दें, अगर हम रिसर्च भी कर रहे हैं तो ये जो रेस्पॉन्स हम इससे लेते हैं उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके प्लेजरिज्म जो अगर कुछ हो भी तो उसको खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि ये इसने जो रेस्पॉन्स देने हैं एज ए रिपोर्ट, इसने आज तक जितना कुछ वेबसाइट्स के अंदर अपलोड है, करोड़ों लाखों वेबसाइट्स के अंदर सब जगहों से इसने इकट्ठा करके अपनी जानिब से उसको आपको रेस्पॉन्स जो है वो देना होता है। इसी तरह हम यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लिटरेचर से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन मैंने कहा कि उसको शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उसके जो बेस्ट बेस्ट कोट्स हैं वो बताओ, तो देखें ये इसने जो शेक्सपियर के वर्क्स हैं उसमें जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं ये उसने बयान किए। अच्छा शेक्सपियर के जो हैमलेट है उसके अंदर जो बेहतरीन जो डायलॉग्स हैं वो मुझे बताओ, तो ये देखिए उसने डायलॉग्स जो हैं शेक्सपियर के बेस्ट डायलॉग जो किंग लियर में है, यानी मुख्तलिफ जो डायलॉग्स हैं चाहे ओथेलो के अंदर हैं चाहे इसके हैमलेट के अंदर हैं, वो देखें इसके हवाले से। फिर कोई भी जो थिंकिंग अलाउड यानी एक टेक्निक है, आप अपने लेसन्स के अंदर ये टीचर्स जो हैं लेसन प्लानिंग के हवाले से वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ट्रेनिंग्स के हवाले से इस्तेमाल हो सकता है, रिसर्चर्स का मैंने आपको बता दिया, स्टूडेंट्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा साइंस के हवाले से भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जनरल नॉलेज के हवाले से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन उसको कहा जाए कि बताओ टालेस्ट माउंटेन जो है वर्ल्ड के अंदर कौन सी है, तो उसकी लिस्ट आ गई। इसी तरह जो अगर आप मजीद देखें ई लर्निंग के हवाले से या मोबाइल फोन मैंने परचेज करना है तो किन चीजों को मद्देनजर रखूं। फिर मेडिकल के हवाले से हम जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, साइंस के हवाले से इस्तेमाल कर सकते हैं,
मसलन आप ये देखें, उसको कहा गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन बताओ, तो उसने देखें सारा उसका प्रोसीजर वगैरह और एग्जाम्पल और उसकी इक्वेशन बयान कर दी। इसी तरह फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बताओ, तो देखें ये इसको उसने एक्सप्लेन कर दिया। तो साइंस वाले जो हैं इसको अपने सब्जेक्ट में इस्तेमाल करें, मैथ वाले जो हैं वो अपने सब्जेक्ट में इस्तेमाल करें, इंग्लिश के अंदर ये इस्तेमाल हो सकता है। किसी हवाले से वीडियो एडिटर के सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, आपको शॉर्ट स्टोरी चाहिए, ह्यूमन बॉडी का देखें रिव्यू इससे पूछें, तो ये सब कुछ एक्सप्लेन करेगा बहुत अच्छे अंदाज में। रेस्पॉन्स जनरेट करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीक़ाकार ये है कि ऑलरेडी जो चैट्स डेवलप हुई हैं उनके अंदर हम कोई क्वेश्चन पुट कर लें और वो पूछें। मसलन अब यहाँ पर इंग्लिश के हवाले से चैट है, तो मैं इसको कहता हूँ कि प्रेपोजिशन के बारे में बताओ, तो ये इसको यहाँ पर हम सेंड का बटन दबाएंगे, तो यहाँ पर ये प्रेपोजिशन के हवाले से जो रेस्पॉन्स है अपना डेवलप करेगा। इसी हवाले से एक जब तक चैट मुकम्मल नहीं होती तब तक हम दूसरा क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते। तो अभी ये जनरेट कर रहा है, जैसे ये जनरेशन इसकी मुकम्मल होगी तो हम मुकम्मल इससे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये तो एक तरीके कार है कि ऑलरेडी जो हमारी चैट डेवलप है उसमें हमने ये पूछा। न्यू चैट के हवाले से भी हम पूछ सकते हैं कि न्यू चैट डेवलप करें, तो हम उसको कहें कि प्लीज ऐसे ऑन पीस, पीस के टॉपिक पर हमें ऐसे लिख के दो। तो अब ये वो पीस के मौजू पर आपको ऐसे लिख के देगा। तो ये दो तरीके कार हैं इसके यहां पर रेस्पॉन्स जनरेट करने की। तो हम न्यू चैट भी रख सकते हैं, जो ऑलरेडी चैट में पूछा हुआ क्वेश्चन वहां पे भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये तमाम चैट्स जो हैं ये लेफ्ट आइकन के अंदर ये महफूज रहेंगी जब तक हम इनको डिलीट नहीं करें। तो ये बड़ा ही बेहतरीन टूल है, आप अपने टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के अंदर इसको इस्तेमाल करें और तरक्की की मनाजिल को तय करते जाएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल नदीम हैदर को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दीगर लोगों तक पहुंचाएं